हेलो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11 के सेट्स के बारे में पढ़ेंगे जो सब सेट्स के पे आधारित है। अगर आपको ये समझना है तो इससे पहले वीडियो जिसमें मैंने सब सेट्स, पावर सेट्स, इंटरवल ऑफ सेट्स के बारे में बताया है वो एक बार देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। देखो इसका मतलब है सब सेट्स और इसका मतलब नोट टू सब सेट्स। ये मैंने बताया था इन द ब्लैंक स्पेस। इस ब्लैंक स्पेस में हमें भरना और बताना है कि ये सब सेट्स है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, तो करते हैं एक्सरसाइज शुरू। तो बच्चों एक्सरसाइज कैसे है, जैसे देखो पहला कह रहा है कि मिडिल ब्रैकेट में 2 3 4 और यहाँ कह रहा है 1 2 3 4 5। तो आप देखेंगे जो सबसेट्स क्या था, अगर जितने एलिमेंट्स, अगर एक जैसे माने हमने लिखा था ए सबसेट्स बी का होगा जब ए के सारे एलिमेंट्स, जब ए के सारे एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे ए में भी और ए के सारे एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे बी में भी। ये कल बताया था आपको पिछली वीडियो में। तो देखो जैसे 2 है, 2 इसके अंदर है 3 है, 3 इसके अंदर है 5 इसके अंदर है, तो 4 इसके अंदर है ना। तो ये लिख देंगे कि ए सबसेट्स है बी का। इस तरीके से ए सबसेट्स है बी का। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी मतलब ये सबसेट्स होने चाहिए बी सी डी के। अगर ये है तो इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होने चाहिए। तो जैसे देखते हैं, जैसे ए इसके अंदर है तो ए बिलोंग करेगा ए को, पर ए नॉट बिलोंग करेगा बी को। ए बिलोंग नहीं करेगा बी को, तो हम इसे देंगे नोट टू सबसेट्स, सबसेट्स नहीं है। अगला क्वेश्चन कि एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, और हमें करना है कि एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। इस बच्चों को क्वेश्चन को समझो कैसे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि तुम्हारी 11th क्लास में जितने बच्चे हैं और तुम्हारे स्कूल में जितने बच्चे टोटल बच्चे हैं उसका सबसेट्स होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा। कैसे देखो समझा दो। मान लो तुम्हारी 11th क्लास में 35 बच्चे हैं, 11th क्लास में 35 बच्चे हैं, समझो आराम से। और पूरे स्कूल में बच्चे हैं आपके 200, पूरे स्कूल में मान लो 200 बच्चे हैं। तो जो 200 बच्चे लिखे गए हैं उसमें हमने 35 बच्चों को भी तो जोड़ा ही होगा ना। तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं कि जो है सबसेट्स है। क्या लिख देंगे, इसे सबसेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, कि एक्स इन द सर्कल इन द प्लेन और एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। बच्चों इसे कैसे करना है, देखो समझो। सर्कल, अब ये सर्कल है मतलब एक प्लेन पे एक सर्कल है, मान लो कोई सा भी सर्कल हो सकता है नी। अब और सर्कल एक रेडियस का होना चाहिए, सिर्फ कितने सेंटीमीटर का, 1 रेडियस का। तो ये छोटा होगा, ये वाला जो होगा वो 1 रेडियस का होगा। अगर ये कहता कि जो 1 रेडियस का सर्कल इसका सबसेट्स होता तो हम कह सकते थे कि ये सबसेट्स होगा, पर ये नहीं कह रहा। ये कह रहा है कि 1 रेडियस का सबसेट्स होना चाहिए सर्कल का, तो ये सबसेट्स नहीं होगा। नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा समझाते। देखो ये कह रहा है कि एक सर्कल में, बड़े वाले सर्कल में एक छोटे वाला, ये छोटा सा सबसेट्स हो सकता है, नहीं हो सकता। छोटे वाला बड़े के सबसेट्स हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए ये नहीं होगा। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। मान लो आप कोई ट्रायंगल है तो रेक्टेंगल के सबसेट्स हो सकता है, वो तो हो ही नहीं सकता। ट्रायंगल वाला, ट्रायंगल के अंदर जो पार्ट्स हो सकते हैं वो उसी के सबसेट्स हो सकते हैं। अब जैसे एक्स इज इक्वेटेड ट्रायंगल इन ए प्लेन और एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो इसको भी समझाते हैं। जैसे एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के अंदर तो तीनों पार्ट्स आते हैं ना, जैसे इक्वेटल ट्रायंगल भी आ गया जिसकी 2 साइड बराबर हो गई, इसे आइसोलेस ट्रायंगल भी आ गया, और स्केलन ट्रायंगल भी आ गया जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं है। तो ये इक्वेटल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के ही पार्ट्स होते हैं, ये ट्रायंगल का ही पार्ट होता है इक्वेटल ट्रायंगल। तो इसे हम लिख सकते हैं ये इसका सबसेट है। क्या लिख सकते हैं, इसको सबसेट है। अब है एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर। बच्चों इवन नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, इवन नेचुरल नंबर इसे कहते हैं जैसे 2 4 6 8 10 ... और एक्स इज एन इंटीजर्स, इंटीजर्स किसे कहते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3। तो इसमें इंटीजर्स के अंदर सारे इवन नंबर आएंगे। क्या आएंगे, सारे इवन नंबर आएंगे, तो इसका सबसेट्स होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू या फॉल्स। हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो चलो इसे भी करते हैं। ये इसी तरीके से सबसेट्स के बारे में, जैसे अब है कि ए बी सी ए का सबसेट्स नहीं है। तो देखो चेक करते हैं। देखो ए और बी, ए है इसके अंदर है, बी है, तो लिख दोगे फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्यों, बिकॉज, क्या लिख दोगे, बिकॉज, मैं बताना ना, बिकॉज जो ए और बी है वो इसका
सबसेट्स है, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स उसके अंदर मिल जाते हैं, सारे एलिमेंट उसके अंदर मिल जाते हैं। अब जैसे ए ई है, एक्स रेशो एक्स इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लो, तो हम इसे ए ई ऐसे लिख लें, और जैसे हम इसकी जगह यही लिख दें, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ये इसके अंदर है, ए ई आई ए भी है, ई भी है, तो ये इसके सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो इसे हम ट्रू लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ट्रू, ये है इसका, क्योंकि ये इसका सबसेट है। अब लिखा है 1 2 3, अब 1 3 5 का देखो 1 है 2 है नहीं है, तो सीधा दे दोगे कि ए बिलोंग करता है, 2 जो है वो बिलोंग करता है ए को, इसे ए सेट मान लिया जाए अगर, और इसे बी सेट मान लिया जाए, पर जो ए है नॉट बिलोंग करेगा बी को, तो ये हो जाएगा नॉट टू सबसेट, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, लिख सकते हैं ना इसी तरीके से। अब जैसे ये कह रहा है कि ए सबसेट है ए बी सी में, तो अब देखो ए इसके अंदर है, हमें ये चेक करना है कि ए जो है वो इसके अंदर होना चाहिए, तो ए तो है इसके अंदर, ए इसके अंदर तो है, तो हम इसे लिख सकते हैं ट्रू, क्या लिख सकते हैं, ट्रू। अब जैसे फिफ्थ है कि ए, ये थोड़ा आराम से समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिडिल ब्रैकेट में ए दे रखा है, तो जो ए है वो बिलोंग करेगा ए बी सी को, तो ये बिल्कुल बच्चों फॉल्स होगा। अब बताते हैं क्यों होगा, फॉल्स होगा क्यों होगा ये बताते हैं। देखो जो ए है ना, अगर वो ए ऐसे रहता बिलोंग करेगा ए बी सी को, तो ये ठीक होता, पर अगर ये ए मिडिल ब्रैकेट का मतलब है तो ये लिखा जाएगा कि ये इसका सबसेट है, ना कि बिलोंग टू है। इस मिडिल ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो इसके अंदर एलिमेंट्स है वो इसके सबसेट्स हैं, ठीक है। तो इसे अच्छे से करना, ये सवाल थर्ड क्वेश्चन में भी आएंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर कह रहा है 6 एक्स एक्स एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इसे कैसे लिख सकते हो, इवन नंबर तो 2 और 4 इवन नंबर नेचुरल नंबर है, इसको इस तरीके से लिख सकते हो। और ये कह रहा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड बाई 6, डिविजल बाई 6, तो 6 किस से टेबल में करता है, तो 6 किस के 1 से टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 9 के टेबल में, 12 के टेबल में, 18 के टेबल में और 36 के टेबल में, इसी में करता है ना। अब देखो 2 इसके अंदर है 4 इसके अंदर है, तो हम लिख सकते हैं कि ये सबसेट है, ये ट्रू है, क्या लिखोगे इसे, ट्रू है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझा दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि लेट, ये स्टेटमेंट दे रखी 1 2 3 ऐसे, ये जो 3 4 है ना वो एक और सबसेट्स में है 5, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है, इसके बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है कि लेट ए बराबर 1 2 3 4, जो 3 4 है वो एक और सबसेट में है और 5 है, तो ये हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो बताना है अगर फॉल्स है तो क्यों है, ये भी बताना है। अब जैसे पहला स्टेटमेंट रखा है कि 3 4 सबसेट है ए का, तो सबसेट होने के लिए ना मैंने क्या कहा था कि देखो 3 4 एक खुद एक मिडिल ब्रैकेट में है, अगर इसे सबसेट होना था ना तो फिर से एक ऐसे मिडिल ब्रैकेट बनता और 3 4 मिडिल ब्रैकेट फिर एक मिडिल ब्रैकेट, तो हम लिख सकते थे कि ए का सबसेट है। क्यों, क्योंकि देखो एक के 3 और 4 पर 2 मिडिल ब्रैकेट, अगर ये होता तो ये ट्रू होता, पर ये क्या है, फॉल्स है, तो हम लिख देंगे फॉल्स, फॉल्स बिकॉज 3 और 4 जो मिडिल ब्रैकेट में है वो बिलोंग करेगा ए को, क्योंकि ऐसा एलिमेंट्स हूबहू इसके अंदर है, तो ये सबसेट्स नहीं है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 3 4 बिलोंग करेगा ए को कि नहीं करेगा, तो देखो मैंने यही बताया था बिकॉज, तो ये समझाया था ना कि जो 3 4 है हूबहू इसकी जैसी एक संख्या इसके अंदर है, तो हम इसे कह देंगे कि ये ट्रू स्टेटमेंट है कि इसका बिलोंग करेगा, ये सबसेट नहीं हो सकता। अगर सबसेट होना है तो इसके ऊपर डबल ब्रैकेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डबल मिडिल ब्रैकेट होनी चाहिए थी, है ना, क्योंकि देखो 3 4 के ऊपर भी एक ब्रैकेट है और यहाँ भी एक ब्रैकेट है, तो इस पूरे के अंदर है, तो हम इसे ट्रू कह देंगे, क्या कह देंगे, इसे सिर्फ ट्रू कह देंगे, ये बिलोंग करेगा। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 3 4, अब देखो मैंने समझाया था कि 3 4 बिलोंग करे, सबसेट है ए का, तो ये ट्रू होता, मगर ये फॉल्स है, क्यों है, क्योंकि फॉल्स क्यों है, क्योंकि ये बिलोंग करता है। अब यहाँ देखो डबल ब्रैकेट दे रखा है ना मिडिल ब्रैकेट, तो हम इसे कह देंगे ये भी ट्रू है, और ट्रू का हमें बताना नहीं है क्यों ट्रू है।
अब जैसे फिफ्थ है, फोर्थ है कि फोर्थ ए बिलोंग करेगा ए को। अब देखो ए सिंपल है ना, ए ऐसे का ऐसे ही है, तो इसे लिख दो ए बिलोंग करेगा। अगर ए सबसेट पूछता तो उसके ऊपर मिडिल ब्रैकेट लगा होता, तो हम इसे भी क्या कर देंगे, ये ट्रू है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि ए सबसेट होना चाहिए ए का। तो बच्चों मैंने अभी बताया था ये स्टेटमेंट फॉल्स है या इनकरेक्ट है। फॉल्स है, क्यों है अब ये बताते हैं। इनकरेक्ट क्यों है कि जो ए है ना, बिकॉज जो एक है अगर उसके ऊपर ये मिडिल ब्रैकेट बना रहता तो ये हम कह सकते हैं कि ये सबसेट है ए का, पर ये नहीं है और ये नहीं है तो ये इसलिए ये गलत है। अगर ये एक ऐसे लिखा होता ना ये, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती, पर यहाँ लिखा है ऐसा, तो ये स्टेटमेंट इसका क्या है, फॉल्स है। क्योंकि ट्रू स्टेटमेंट क्या है हमारी कि वन बिलोंग करनी चाहिए, वन सबसेट होगा ए का। अब जैसे सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है, सिक्स कह रहा है कि 1 2 5 सबसेट होना चाहिए ए का। तो देखो 1 2 5 इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में देखो 1 2 और 5 इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही है, तो ये इसका सबसेट है कि नहीं है, तो है, तो इसे लिख दो ट्रू। ठीक है, क्या लिख देंगे, ट्रू। अब अगला क्वेश्चन क्या रहा है, सेवंथ कि 1 2 5 बिलोंग करना चाहिए ये के, तो ये भी बच्चों फॉल्स है, अभी बताया है। फॉल्स क्यों है ये बता देते हैं, फॉल्स क्यों है ये बता देते हैं। क्योंकि जो 1 2 3 है ना मिडिल ब्रैकेट में दे रखा है, तो इसका मतलब होता है फॉल्स। लिख देना बिकॉज 1 2 5 है वो सबसेट है ए का, न कि इसके बिलोंग टू करता है। अब जैसे देखो एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 2 3 सबसेट होना चाहिए ए का, तो ये ट्रू है या फॉल्स। देखो अब जैसे हमने देखा था कि जो 3 है वो उसके ऊपर डबल ब्रैकेट है, 3 और 4 एक अलग से एलिमेंट्स है, उसके ऊपर मिडिल ब्रैकेट अलग से ही दे रखा है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। लिख देना ये भी फॉल्स है। क्यों है, बिकॉज जो 3 है ना वो 3 और 4 इसको ये बिलोंग करेगा ए को, ना कि इसके सबसेट होंगे। नॉट, लिख देना 3 और 4 सबसेट है। ठीक है, अब ऐसे है नाइन्थ क्वेश्चन कि जो 5 है वो बिलोंग करेगा ए को, मतलब नल सेट बिलोंग करेगा ए को। देखो अगर बिलोंग करना होता है ना तो उसके अंदर 5 होना चाहिए, उसके अंदर 5 होना चाहिए, मतलब कुछ नहीं होना चाहिए। तो उस सेट के अंदर कुछ नहीं है, उस सेट के अंदर तो 1 2 3 4 सब कुछ है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी इसकी, फॉल्स होगी। क्या होगी, फॉल्स होगी। क्योंकि जो 5 है बिकॉज जो है वो ये इसका सबसेट है। क्या है, ये इसका, बिकॉज जो 5 है वो इसका सबसेट है, इसका तो मिडिल ब्रैकेट नहीं बनाएंगे। ठीक है, गलत हो गई थोड़ा दोबारा से। जो 5 है वो सबसेट है ए का। ठीक है, अब जैसे 10th क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन है कि 5 सबसेट है ए का, तो इसे लिख दोगे ट्रू। क्या लिख दोगे, ट्रू। अगर अब देखो 11th क्वेश्चन, 11th करा कि 5 और इसको ब्रैकेट के अंदर दिया गया मिडिल ब्रैकेट, सबसेट है ए का, तो ये नहीं होगा, ये फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों होता है, मान लो अगर जैसे मैं एक टर्म दे रखा है, जैसे में 1 2 और ये मिडिल ब्रैकेट 3 4 ऐसे करके और 5 दे रखा है, तो अगर इसके अंदर मिडिल ब्रैकेट में जैसे ये 5 भी होता तो ऐसे होता, तो हम कह सकते थे कि ये इसका सबसेट है। पर ये 5 नहीं दे रखा तो हम इसे फॉल्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे, फॉल्स। बिकॉज यहाँ लिख दो बस आगे, बिकॉज जो 5 है वो ऐसे सिर्फ 5 जो है वो सबसेट है ए का, ना कि मिडिल ब्रैकेट वो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, हमें अब 4th क्वेश्चन कह रहा है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं सब बताना है हमें। तो ये हमने पावर ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था, तो उसका फॉर्मूला बताया था कि n सबसेट्स जितने भी होंगे इसकी 2 की पावर m कर देना, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। तो देखो इस सवाल को करते हैं, जैसे मान लो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एक एलिमेंट्स है ना, तो 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी थी 2, तो इसके अंदर कितने सबसेट्स होंगे और कौन कौन से होंगे। देखो तो हमने पहले बताया था कि एक 5 होता है वो सबका सबसेट्स होता है, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा सबसेट्स हो जाएगा ए, वो भी सबका सबसेट्स होगा। एक तो ये मैंने बताया था ना कि ए सबसेट्स होता है खुद का, और एक 5 सबसेट्स होता है ए का। ठीक है, तो इस पे ये दोनों इसके हो गए, दोनों हो गए ना इसी तरीके से। अब जैसे क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि ए और बी के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, तो वही फॉर्मूला लगा देते हैं, जैसे n p a
2 की पावर m, तो इसमें 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 2 है ना, 2 टर्म है इसमें, तो 2 की पावर 2 मतलब कि 2 इंटू 2 बराबर 4। इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, 4। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा, 5 बन जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, 5 सबसेट्स बन जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे क्या होगा, दूसरे नंबर पे करने, दूसरे नंबर पे जो a है वो इसका सबसेट्स हो जाएगा, तीसरे नंबर पे b इसका सबसेट्स हो जाएगा, और चौथे नंबर पे a और b खुद का भी तो सबसेट्स होगा। देखो 5 सबका सबसेट्स होता है, a इसके अंदर है इसका सबसेट्स हो गया, b इसके अंदर है, और a भी ये खुद का भी एक अपना सबसेट्स हो गए, तो इसके 4 सबसेट्स हो गए। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 3 ये n p की पावर 2 की पावर m है, तो इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं। ये फॉर्मूला है पावर ऑफ सेट्स का, मैंने बताया था। तो इसमें देखो कितने एलिमेंट्स है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स है, तो 2 की पावर 3 की कितना होता है वैल्यू, 8 होती है। तो इसमें कितने सबसेट्स बन सकते हैं, जैसे बनाते हैं। सबसे पहले सबसेट्स हो गया 5, पहला तो यही लिख दिया करो। दूसरा हो जाएगा 1 इसके अंदर है। फिर हम लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल में भी समझाया था आपको, 2 है। फिर क्या लिख सकते हैं हम, 3 लिख सकते हैं, तो 3 भी इसके अंदर सबसेट्स है। इसी तरीके से अगर हम लिख दें 1 2 इसके अंदर है, तो ये भी इसका सबसेट हो जाएगा। फिर 2 3 ये भी इसका सबसेट्स है, हाँ हो सकता है। फिर इसके साथ बाद एक लिख दें 1 3 भी इसका सबसेट्स है। इसी तरीके से लास्ट वाला एक खुद का भी तो अपना सबसेट्स होता ही है, तो 1 2 3 ये भी इसका एक सबसेट्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 के मतलब कि नल सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं। तो नल सेट्स पता है ना आपको किसमें, उसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। अगर हम इस फॉर्मूले में रखें 2 की पावर m, तो उसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं है, तो 0। तो जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 सबसेट्स क्या होगा, इसका खुद का ये पाई का 5 हो जाएगा, ये इसका ये सबसेट्स हो गए। ये हो गया हमारा आंसर, खत्म। अब क्वेश्चन नंबर, तो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए में कॉन्टेन सिर्फ 5। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि n p a अगर कोई एलिमेंट्स है तो उसकी पावर 2 की पावर m है, 2 की पावर m है। और इसमें कितने 5 है, तो उसमें एलिमेंट्स में कितने टर्म होंगे, उसमें होंगे एक भी नहीं, तो उसकी 2 की पावर 0। और 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो उसमें कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, ओनली 1 एलिमेंट। कितने हो सकते हैं, ओनली 1 एलिमेंट्स। आया समझ में बच्चों आपको, धन्यवाद आपका।